जी फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे इसराइल हमास का जो वॉर है, अगर आज वो बंद भी हो जाता है तो कैसे फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्रिएट कर सकता है, नॉट फॉर बोथ दिस कंट्रीज बट फॉर द वर्ल्ड। या फिर बात करूँगी कि कैसे टीनेजर्स के सामने जो एक न्यूज़ रखने का एक तरीका है, उसका क्या फंडामेंटल नेचर है या फिर उसके पीछे क्या एक साइंस जो है वो वर्क करती है। तो डिस्कस करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। और नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अभी जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं पहले से ऑलरेडी, उनको पता है कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जो भी मेन फोकस है वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि डजेंट मैटर आप किसी भी आप अगर किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या इन जनरल भी अगर लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, एक हाइट जो है अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है उसके अंदर। बिकॉज आपकी एकेडमिक की बात करूँ, चाहे आपकी फिजिकल फिटनेस की बात करूँ, तो ये एक जस्ट इज़ अ पार्ट है आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप का, आई मीन ग्रोथ का। बट ओवरऑल जो आपकी एक ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि आप पर्सनैलिटी वाइज कैसे हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या एक सोशली एक्सेप्टेबल है, या फिर आप जो एक अपने आप को ऐसा इंसान आप कैसे पुट फॉरवर्ड करते हैं इस सोसाइटी के सामने। तो आज का जो कोट है आप सभी के लिए ये है, रिग्रेट कैन नॉट चेंज द पास्ट एंड वरिंग कैन नॉट इम्प्रूव द फ्यूचर। अभी डिफरेंस, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के साथ हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ, तो अगर इसे आप अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक दिन में नहीं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर चीज़ों को आप अपनाएंगे, तो मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि चीज़ें जो है वो चेंज होती है, आपको नज़र आएगी एंड आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक चेंज ज़रूर देखेंगे। तो आज का कोट है कि आपकी जो चिंताएं हैं या फिर आपकी जो रिग्रेट है वो आपके पास्ट को चेंज नहीं करने वाली हैं, या फिर अगर आप चिंता करेंगे आने वाले समय को लेकर तो वो जो है आपको फ्यूचर को भी बदल नहीं देगा। कहना मतलब ये है कि ये एक काफ़ी कॉमन सेइंग भी है हमारी सोसाइटी में कि अब हो गया जो हो गया उस पर ध्यान नहीं देके आगे जो होने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आपने सुना होगा कई बार अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर्स जो होते हैं उनसे भी सुना होगा। तो ये सही बात है एकदम कि कैसे अगर आप के पास्ट के अंदर कुछ ऐसे स्कार्स रहे हैं या फिर ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं जिन्हें आप कभी चीज़ें होती है जिन्हें आप हमेशा याद रखते हैं, उनको भुला नहीं पाते, तो ऐसे में ज़रूरत है कि ये चीज़ें होते हैं ना, ये आपको हमेशा बांध के रखती हैं अपने। आई होप कि आप सभी ने एक जो मूवी है एवेंजर्स, लास्ट मूवी जो थी इन्फिनिटी वॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके अंदर भी एक इसी चीज़ को लेकर डायलॉग भी है कि इंसान जो है वो अपने पुराने कामों को लेकर चिंतित रहता है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप इन सभी चीज़ों को भुला दें। कहने का मतलब, मेरा मतलब ये भी है कि दोस्तों कि आपकी जो चिंता है, रिग्रेट है, आप चीज़ों को लेकर रिग्रेट करते हैं ना कि यार कुछ उस टाइम मैं पढ़ लिया होता तो मेरा नंबर आ जाती, या फिर मैंने उस टाइम कुछ मेहनत कर ली होती तो आज बात अलग होती। तो अगर ये चीज़ें हुई है तो आप इस चीज़ को लेकर अब चिंता करने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज थिंग्स हैव गॉन, चीज़ें जो है वो निकल चुकी है। बट अब आपको ध्यान इस बात पे देना है या इस चीज़ पे भी नहीं देना है कि आगे आने वाला समय जो है वो कैसा होगा। इससे भी क्या होगा कि आप आज का जो समय है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप जो रिजल्ट अचीव कर सकते हैं आगे वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप इन्हीं दो चीज़ों में फंसे रहेंगे। तो ज़रूरत है आपको कि जो पुरानी चीज़ें आपके साथ हुई है, यस ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी के साथ नहीं होगा, सभी के साथ ऐसी कुछ चीज़ें पास्ट में हुई रहती है जिसे भुला पाना मुश्किल है, बट स्टिल यू हैव टू मूव ऑन। चीज़ों को लेकर एक जगह अगर आप सिमटे रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान ही करेगी, इसका और कुछ नहीं। साथ ही अगर आप चिंता ही करते रहेंगे तो आपका जो काम है आज उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, एंड अगर आप चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे आज, तो डेफिनेटली आगे आने वाला समय या फ्यूचर जो है वो ख़राब ही होगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप जो पिछला हो गया है उस पर ध्यान ज़्यादा ना दें, या फिर जो आगे आने वाला समय है उस पर भी आप ज़्यादा चिंता ना करेंगे। आज का समय है इस पर अगर आप फोकस करेंगे, अगर आज आप अपना 100% किसी काम को देंगे, तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है, अगर आप फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं वो अपने फेवर में उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ये चीज़ें होगी कैसे, ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक सेल्फ कंट्रोल में, एक डिसिप्लिन में जब आप रखेंगे, तो चीज़ें जो है वो ऑलरेडी एक सिंक के अंदर फॉल करना शुरू करेंगी। तो आई होप कि आपको ये कोट समझ में आएगा कि कैसे पुरानी चिंताएं हैं या फिर आगे आने वाले समय को लेकर आप जो फ्यूचर प्लानिंग है, अगर आप उसमें जो है अटके रहेंगे तो आप आज काम नहीं कर पाएंगे एंड चीज़ें जो है वो ख़राब ही होगी आगे जाके। इससे अच्छा है कि आप आज जो काम कर रहे हैं उसे फुल फोकस के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कि जो परसेंटेज है सक्सेस का वो बढ़ जाता है। तो ये था कुछ कोट आप सभी के लिए। नाउ द क्वेश्चन फॉर द यू, आज का सवाल आप सभी के लिए है कि मिग-29 फाइटर जो है हाल ही के अंदर एक नेवल शिप के ऊपर उन्होंने लाइट लैंडिंग सक्सेसफुली अचीव की है हमारी इंडियन नेवी ने।
तो आपको बताना है कि कौन सी हमारी नेवल शिप है जिस पे MiG-29 जो है उसने नाइट लैंडिंग करी है। ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है। आई होप कि जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं या फिर स्पेशली जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर आप इन आर्म फोर्स के बारे में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बिकॉज आई हैव कीन इंटरेस्ट इन दैट एंड मैं आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ चीज़ को लेकर। एंड ये सवाल था आप सभी के लिए, एंड बिकॉज ये हमारे नेशन फेवर में भी है, तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको ये पता होना चाहिए चीज़ें जो हैं कैसे कि हमारे हित के अंदर काम करती है सभी चीज़ें। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है तो आप गूगल कर सकते हैं, आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, देन अपना आंसर जो है ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिए, बिकॉज एज यू नो जब आप चीज़ों को लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक चीज़ें जो है याद रहती है। तो ये था आज का कोट आप सभी के लिए, ये था सवाल आप सभी के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द आर्टिकल्स। आज है 24 नवंबर एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर वो है द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन चाइल्ड्स माइंड। अभी डियर फ्रेंड्स, जब इस लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने करी थी तो मैंने आप सभी को कहा था कि कैसे जो इजराइल हमास का वॉर है, स्पेशली जो वायलेंस होती है, जो वॉर होता है, वो कैसे बच्चों के जो एक मानसिक स्थिति है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इस चीज़ को लेकर हमने कल भी डिस्कशन किया था कि कैसे जो एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर जो पेट एनिमल्स होते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन पर अगर क्रूरल्टी दिखाई जाती है तो मोस्ट चांसेस ये है कि वो जो परिवार है वो उनके जो बच्चे हैं यानी उस परिवार के अंदर जो बच्चे हैं उन पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसे में मारिया मोंटेसोरी जो है फिलोसोफर है, उनका ये कहना है कि शी बिलीव दैट इनकाउंटर्स विद वायलेंस इनिशिएट साइकिल्स ऑफ रिवेंज सर्विंग एज अ रूट कॉज ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी ये जो राइटर है इनका ये कहना है कि अगर आज के समय पे किसी बच्चे के सामने कोई वायलेंस के एक नज़रिए से देखा जाए या फिर एक वॉर के नज़रिए से देखा जाए तो एक वायलेंस जो है वो बच्चे के अंदर एक बदले की भावना एक रूट कॉज के रूप में काम करती है। उनका ये भी कहना है कि अगर आज वायलेंस के यानी कि जहाँ पे वॉर चल रही है या फिर ज़्यादा वायलेंस है जहाँ पे, वो क्या करता है कि एक साइकिल जो है रिवेंज का वो शुरू कर देता है बच्चों के अंदर, और यही जो है एक रूट कॉज बन जाता है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स का। बिकॉज आज जो बच्चा किसी युद्ध के ऐसे माहौल से गुजरा है तो उसके अंदर एक जो बदले की भावना है वो ज़रूर पनपती है। अब अलाइस कैनेटी जो है उनका व्यू इस बारे में ये भी है, यानी कि दूसरे राइटर का ये फिलोसोफर इनका ये कहना है कि वायलेंस एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड कैन लीड टू रिबेलियस बिहेवियर इन एडल्टहुड स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद सोशल फैक्टर्स लाइक हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस एंड पॉवर्टी। अभी ये जो आप बैकग्राउंड देख सकते हैं ना कि कैसा एक बच्चा जो है एक वॉर के माहौल में है, तो जब ये बच्चा जब बड़ा होगा धीरे धीरे तो होगा क्या कि एक इसके जो मेंटेलिटी है वो इस तरीके की हो जाएगी कि जिन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत किया है। आपको पता है ना कि कैसे जब एक युद्ध का माहौल होता है तो उस समय पे छोटे छोटे बच्चे जो भी जिंदा रह जाता है, बाकी परिवारजन जो है वो युद्ध के माहौल में ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें एक बदले की भावना जो है वो ज़रूर बच्चे के मन में उठती जब वो बड़ा होता है, तो एक मेंटल प्रेशर जो है वो बच्चे में बनता है। एंड इसके अलावा जो जैसे पॉवर्टी है, बिकॉज उसके बाद में इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, या तो जो अनाथ बच्चों को पालते हैं वो उनका ध्यान रखेंगे, या फिर ऐसे कुछ सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन सभी को पालेंगे बच्चों को। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे पॉवर्टी में अपने दिन गुजारना, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण जो बच्चा है वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स को देखते हुए भी एक अडल्टहुड के अंदर जब वो आता है तो वो चीज़ें को और एलिवेट करता है, बिकॉज उसके मन में अभी भी वो एक घाव है कि कैसे बचपन के अंदर ये जो वॉर हुआ था या जिसने भी ये वॉर शुरू किया था उसके कारण एक पॉवर्टी में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है पूरी, या फिर जो एक बिना अपने पेरेंट्स के ज़िंदगी गुजारी है, तो वो एक मन में जो घाव है या फिर मन में जो एक बदले की भावना है ये आगे जाके युद्ध का ही एक रूप ले लेती है। तो इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों, साइकोलॉजिकल रिपरकशंस ऑन पैलेस्टाइन चिल्ड्रन ड्यू टू वायलेंस एंड डिस्प्यूट दे हैव फेस्ड। तो इजरायली मिलिट्री जो है उन्होंने गाजा के ऊपर जो एक्शंस लिए हैं उसके कारण कई बच्चों के ऊपर, आपको पता होगा आप जो न्यूज़ फॉलो करते हैं ऑलरेडी, तो नहीं भी करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कैसे इसके बगल लगभग 2-3 महीने से जो वॉर चलती आ रही है इसके कारण कई बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं, कईयों के से सिंगल पेरेंट बच्चे हैं, एंड कई जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब अकेले सर्वाइव करते हैं इस युद्ध के अंदर तो चीज़ें ज़्यादा, और जो लोग जो छोटे बच्चे जो इस युद्ध में मारे गए हैं वो तो एक तरीके से इस दुनिया में नहीं रहे, बट जो बच्चे अकेले ही बच गए हैं यानी उनका परिवार को कोई सदस्य नहीं बचा है, वो अकेले ही इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें और जो है वो और ख़तरनाक हो जाती है। अब मोंटेसरी थीसिस जो है वो उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक जो बुक पब्लिश की थी द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड अंडरस्कोर द रोल ऑफ पीसफुल सर्वाइविंग अपब्रिंगिंग एंड हाउ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेप इंडिविजुअल एंड सोसाइटल प्रॉब्लम्स।
अभी एक बच्चा किस परिस्थिति में बड़ा हुआ है दोस्तों, ये बताया है इन्होंने अपनी बुक द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड के अंदर। अब उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है कि इतना पीसफुल इन्वायरमेंट में कोई बच्चा ग्रो अप होता है तो उतना ही ज़्यादा जो सोसाइटल रिफॉर्म जो है वो कर पाता है। बट ऐसे कुछ बच्चे जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, कुछ ऐसे फैटलिटीज़ या फिर ऐसे कुछ वॉर्स जो है वो एक्सपीरियंस शेप इंडिविजुअल एंड सोसाइटल प्रॉब्लम्स। अभी अगर वो बच्चा जो किसी वॉर के अंदर या किसी ऐसे कुछ परिस्थिति में पैदा हुआ है या फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी से नज़रिए से या फिर इस माहौल में गुजारी है, तो उनके लिए क्या होता है कि सोसाइटल प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। बिकॉज अगेन एज यू नो कि कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, जो एक टेक केयर मिलनी चाहिए थी बच्चे को वो नहीं मिली है। तो ऐसे में बड़े होकर जब वो घाव है वो और ज़्यादा तकलीफ देते हैं बच्चों को। एंड मैंने आपको जैसे बताया कि रिवेंज के जो एक ख्याल है वो मन में ज़रूर होता है बच्चों के। तो एजुकेशन एक सॉल्यूशन बताया गया है कि कैसे जगह एजुकेशन जो है, यानी ये जो बच्चे बच गए हैं इस वॉर के अंदर जिनका अभी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो उनकी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। अब मोंटेसरी ने एडवोकेट किया है कि यूजिंग एजुकेशन टू ब्रेक द साइकिल ऑफ वायलेंस इंटीग्रेटेड इन चिल्ड्रंस माइंड्स, बट द आर्टिकल डाउट्स द करंट एजुकेशन सिस्टम कैपेबिलिटी टू काउंटर वायलेंट आइडियोलॉजी इफेक्टिवली। अभी एक तरफ तो जो मोंटेसरी है या राइटर, इनका ये कहना है कि अगर आज की दुनिया में अगर हम इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये जो एक मानसिकता है ना कि बदला लेने की, ये ज़रूर कम होगी। बट एक तरफ उनका ये भी कहना है कि क्या करंट सिचुएशन जो है या फिर करंट एजुकेशन जो है, क्या ये सफिशेंट है इन सभी को रोकने के लिए? द आंसर इज़ नो। बिकॉज एज यू नो कि इस समय पे काफ़ी जो डेवलप्ड नेशंस हैं, चाहे मैं बात करूँ अमेरिका की, चाहे यूके की या जर्मनी की, या जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन नहीं हो रही है। एजुकेशन तो आज भी उसी लेवल पे है, एक टॉप नॉच लेवल पे है उन सभी देशों के अंदर। बट स्टिल जो एक बदले की भावना है कोई बच्चों के अंदर या फिर कुछ वहाँ के नौजवानों के अंदर, वो अभी भी सेम बनी हुई है। तो ऐसे में एक एजुकेशन ही इस चीज़ का सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो। फेलियर ऑफ एजुकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात करूँ तो डिस्पाइट बीइंग हाईली एजुकेशन नेशंस लाइक रशिया, इजराइल एंड यूएस हैव फेल्ड टू लेवरेज एजुकेशन और फॉस्टिंग पीसफुल अमिड्स कॉन्फ्लिक्ट। अभी वही राइटर ने ये बताया कि कैसे रशिया की बात करें, इसराइल के, ये यूएस की बात करूँ तो ये एक टॉप ऑफ द नॉच जो जगह मानी जाती है कि एजुकेशन। आपको पता होगा कि हमारे देश भारत से भी कई लोग जो है वो एजुकेशन लेने के लिए अमेरिका जाते हैं। बट क्या वो जो उनका एजुकेशन लेवल है, क्या वो पीस किसी भी बच्चे के अंदर डालना होता है? मिडसेट कॉन्फ्लिक्ट जो है, यानी कि इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी क्या जो एजुकेशन है वो पीस का एक जो फैक्टर है वो इनकलकेट कर पा रही है बच्चों में? द आंसर इज़ अगेन नो। बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आज के डेवलप्ड नेशन के अंदर एजुकेशन अगर टॉप लेवल की होती तो अभी जो बच्चों के अंदर या फिर वहाँ के लोगों में जो बदले की भावना है वो काफ़ी कम होनी चाहिए थी। बट ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। स्टिल जो इजराइल के लोग हैं वो आज भी इस चीज़ को लेकर, आपको पता है ना कि वो लोग वॉर कर रहे हैं, या अमेरिका जो है वॉर करता रहता है, या रशिया, जो कोई भी देश हो, तो एक जो वॉर की मानसिकता है ना कि बस ज़मीन हड़प लेनी है या फिर इस देश को ख़त्म कर देना है, तो ये मानसिकता जो है वो आज के पढ़े लिखे लोगों में भी जो माने जाते हैं डेवलप्ड नेशंस, उनमें अभी तक भी देखने को मिलती है, डिस्पाइट की एजुकेशन जो है उन देशों में एक टॉप नॉच लेवल की है। अभी चैलेंजेस जो है पैलेस्टीन के अंदर, द चैलेंजेस एजुकेशन चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स लाइक पैलेस्टीन वेयर डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स परपेट हॉस्टिलिटीज़। अभी चैलेंजेस जो है वो पैलेस्टीन के अंदर ज़रूर बने हुए हैं। बिकॉज जो भी लोग पैलेस्टीन के अंदर रहने वाले हैं उनको इसराइल ने ऑलरेडी एक, वो कहता है कि जो आम लोग नागरिक हैं, यानी कि हमास के जो आतंकवादी हैं, उनके अलावा जितने भी जो सिटीजन्स हैं इधर पैलेस्टीन के, उनको इसराइल ने एक वार्निंग पहले ही जारी कर दी थी कि आप सभी जो है वो वेस्टर्न पैलेस्टीन के द्वारा इजिप्ट पर चले जाइए ताकि आपकी जान बच सके। बट ऐसे चैलेंजेस के कारण क्या होता है कि जब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पे जब एक अपनी जगह शिफ्ट करते हैं या फिर अपने जो एड्रेस है वो शिफ्ट करते हैं, तो उससे होता क्या है कि उनकी जो एजुकेशन एस्पेक्ट डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। तो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन डाइवर्स आइडियाज़। अभी एजुकेशन ऑफन रीइंफोर्सेस डिविजिबल आइडियोलॉजीज कंट्रीब्यूटिंग टू परसिस्टेंट ऑफ ओल्ड हॉस्टाइल बिटवीन नेशंस। अभी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस लेवल का अभी तक आइडियोलॉजी जो है वो इनकलकेट नहीं कर पाया बच्चों में, जहाँ पे वो एक कंट्रीब्यूट कर सकता है कि ओल्ड हॉस्टाइलिटीज़ है बिटवीन बोथ द नेशंस, उसको कम कर सके। यानी कि हम देखते हैं ना कि कैसे, आपको पता होगा कई ऐसे देश जो है उनमें सिखाया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर देश जो है वो हमारे देश का दुश्मन है, यानी उसके बाद में उन्हीं लोगों को ऐसे ट्रेन किया जाता है। तो एक तो ये कि जब बच्चे जो है अपनी जो
एक जो जहाँ पे पैदा होते हैं वहीं पर ही वो अपना जीवन गुजारे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ, तो वो एक काफ़ी सूटेबल सिचुएशन होती है उसकी बजाय इसके कि वो कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जहाँ पे उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है या फिर वॉर के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में जब एक उनकी मानसिकता पर असर पड़ता है कि ये जो देश है इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, उसकी वजह से हमें इतना सफ़र करना पड़ रहा है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण क्या होता है कि जो एजुकेशन भी है वो उस लेवल का उनके अंदर जो पीस मेंटालिटी है वो इनकलकेट नहीं कर पाती। अब नीड फॉर रिवाइजिंग एजुकेशन की बात की जाए तो बिल्कुल अब ज़रूरत है कि जो एजुकेशन का जो एक तरीका है उसको बदला जाए। देयर इज़ अ कॉल टू रिवाइज एजुकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन टू प्रमोट पीस बिल्डिंग एंड प्रमोट मोर बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल एनालॉजी। अब हिस्ट्री में जो चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर अब एक तरीके से पर्दा डालने की ज़रूरत है, बिकॉज एज यू नो जो हुआ सो हुआ, बट अब जो ज़रूरत है इस दुनिया को वो है पीस की ज़रूरत। अब इसी के लिए क्या करना पड़ेगा कि बिकॉज आपको पता है कि कोई बच्चा जो है वो बचपन में जो चीज़ें सीखता है वो उस बच्चे के जीवन भर साथ रहती है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि जो बच्चा है या फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सभी को एक इस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जहाँ पे एक जो पीस बिल्डिंग जो नेचर है उनके अंदर उसको प्रायोरिटाइज की जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ताकि जो एक बैलेंस्ड जीवन है पूरे ग्लोब के ऊपर यानी पूरे ग्लोब के अंदर जो एक पीस मेंटेनेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। बिकॉज अगर सभी लोग के अंदर ये एक मानसिकता रहेगी ना कि हमें बदला लेना है, तो ये हम जो एक डेवलपिंग का टैग लेके घूम रहे हैं ना कि डेवलप नेशन है, डेवलपिंग नेशन से, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिकॉज सभी सिटीजन जो है वो सिर्फ एक दूसरे को बदले की भावना से ही देखेंगे। दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। द अर्जेंसी ऑफ कंसिडरिंग एजुकेशन इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अभी एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि द आर्टिकल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग एजुकेशन रिफॉर्म्स इन डिस्कशन अबाउट फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन लाइक गाजा एंड इसराइल। अब खास करके गाजा और इसराइल का जो पार्ट है वहाँ पे खास करके इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है कि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। जो पीस बिल्डिंग का नेचर है या फिर पीस बिल्डिंग की जो एक प्रैक्टिसेस हैं वो बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंकलकेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो एरिया है गाजा इसराइल का वहाँ पे वॉर जो है काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, लगभग 1971। उससे पहले भी जो वॉर की सिचुएशन है वो आए कुछ सालों में एक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसा में ज़रूरत है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके अंदर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंकलकेट करनी होती है। और सिर्फ वहाँ के ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब पे इन जो पीस बिल्डिंग एक नेचर है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत नज़र आती है। तो ये था आज का हमारा पहला आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आएंगे कैसे जो एक बच्चा है, छोटा बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को काफ़ी जल्दी कैच कर लेते हैं एट अर्ली एज। तो उसी एज में अगर उनको अच्छी बातें समझाई जाए, कुछ अच्छी बातें बताई जाए, उनके अंदर पीस बिल्डिंग जो नेचर है उसको इंकलकेट किया जाए, तो डेफिनेटली जब वो बड़े होंगे तो वॉर के बजाय वो एक पीसफुल दुनिया की और अपना इशारा या फिर अपना एक कदम जो है वो बढ़ाएंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेकंड आर्टिकल है वो है द फंडामेंटल्स ऑफ ब्रिंगिंग न्यूज़ टू टीनेजर्स। अभी ये जो आर्टिकल है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ मैं आप लोगों से, बिकॉज मेरा भी काम यही है कि आप लोगों तक एक सही जो न्यूज़ है वो पहुँचाना और किस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। एंड स्पेशली क्योंकि आप सभी लोग अभी टीनेज में हैं, मोस्ट ऑफ द लोग आप सभी 20 to 25 की एज ग्रुप के हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आप सभी लोगों तक एक सही न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कराना मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर आज इस बारे में डिस्कस करने की कैसे आप सभी लोगों तक या आपसे जो छोटे लोग हैं यानी कि 12 से 10 साल के या 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं या 15 साल के जो बच्चे हैं या 10 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके साथ में न्यूज़ जो है वो किस तरीके से शेयर होनी चाहिए। रेलेवेंस एंड टेलर्ड कंटेंट की बात करूँ तो टिपिकल न्यूज़पेपर जो है वर नॉट सूटेबल फॉर स्कूल एंड एजेड पीपल। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए करता हूँ कि जो भी एक न्यूज़पेपर है उसके ऊपर उनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो करंट अफेयर्स हैं या फिर हेडलाइन जो वो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में आपकी मदद करता हूँ। तो ऐसे में अगर आपको पता है कि कैसे कई जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है, मर्डर्स की है, चाहे किडनैपिंग की है या ऐसी कुछ एक्सटॉर्शन की बातें हैं या फिर जो मैं बात करूँ कि कैसे जो एक रेप की जो चीज़ें हैं वो सभी उसमें शेयर की जाती है। बट यहाँ पे मेरा काम यही होता है कि आपको एक रेलेवेंट चीज़ें जो हैं वो जो आपके काम आ सके, जो आप अपनी जो एक कहते हैं ना कि डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सके। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करता हूँ। एंड यही बात बताई गई है कि कैसे एक कंटेंट जो है वो रेलेवेंस होना चाहिए आप सभी के लिए, टेलर्ड होना चाहिए। बाकी जो डेडिकेटेड प्रोडक्ट्स हैं चाहे वे टेलर मेड कंटेंट बिकम नेसेसरी टू एंगेज एंड पीक द क्यूरियोसिटी ऑफ यंग रीडर्स। अभी आप सभी यंग रीडर्स हैं, आप सभी लोग एक लर्निंग फेज में हैं आप सभी लोग। एंड यस ऑफ कोर्स लर्निंग फेज में आपको हमेशा होना चाहिए, डजंट मैटर आपकी एज कितनी भी हो, भले
आप चाहे 10 साल के हो, चाहे 60 ईयर्स के हो, बट स्टिल आपके जो एक नेचर है वो एक हमेशा स्टूडेंट को रहना चाहिए, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की एक जो ललक होती है आपके अंदर, वो आपको एक बेहतर इंसान ज़रूर बनाती है। तो बात करूँ सेंसिटिविटी एंड कंटेंट डिलीवरी की, तो बात की गई है कि emphasizes the importance of sensitivity in news delivery, considering the target audience choices in words, headlines and visual needs carefully, considering to ensure appropriateness। अभी जो रेगुलर न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके अंदर होता क्या है कि कुछ ऐसे हेडलाइंस होती हैं, विजुअल एड्स जो होते हैं, इनको केयरफुली रखा नहीं जाता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपने देखा भी होगा कई बार ऐसे कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो एक टैगलाइन चला दे कि नो नेगेटिव न्यूज़ ऑन मंडे, स्पेशली मंडे को जो है कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी। तो इनका कहने का मतलब यही होता है कि जब शुरुआत होती है किसी भी हफ्ते की तो मंडे से होती है, तो ऐसे में जो नेगेटिव न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर नहीं की जाए। तो मेरा ये मानना है कि ना कि सिर्फ मंडे को, बट बाकी जो दिन है, चाहे ट्यूसडे हो चाहे वेडनेसडे हो, तो अब ये जो चीज़ें होती है ना, मर्डर की हो गई या रेप की हो गई, या फिर मैं बात करूँ कि कैसे कौन पार्टी क्या बिहेव कर रही है या किस पार्टी का क्या चला, तो ये सभी चीज़ें आपके एक काम की नहीं है। बिकॉज इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि यस, अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें काम की हो सकती है, बट देन अगेन जो चीज़ें जो एक सोशल एक नॉर्म होती है या फिर एक सोशल इंपॉर्टेंस होती है, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे जो चीज़ें हैं अभी जो न्यूज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ वो कैसे आपको एक डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकती है। तो मेरा यही रोल होता है आपके साथ में, मेरा यही रोल रहता है, हमेशा यही प्रैक्टिस रहती है कि आप लोग सभी लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करूँ हमेशा, जो एक सभी जो ना कि सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए बल्कि सभी आप सभी जो व्यूअर्स हैं इन सभी को एंगेज एक साथ में कर सको। तो इसी चीज़ को लेकर बताया गया कि जो एक कंटेंट डिलीवरी है या फिर सेंसिटिविटी है वो अप्रोप्रिएट मेंटेन करना न्यूज़पेपर के अंदर स्पेशली वो पॉसिबल नहीं होता है। एंड कॉन्स्टेंट इनोवेशन की बात करूँ तो कंटिन्यूस अडॉप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड क्रूशियल टू कीप देम एंगेजिंग ड्यू टू देयर एडवांस नॉलेज लेवल्स। अभी क्योंकि बच्चे जो हैं या फिर जो टीनेजर्स होते हैं स्पेशली वो एक एडवांस जो नॉलेज लेवल्स होते हैं उनको इंगेज करते रहे, बिकॉज डे टू डे आप सभी लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ सुनते हैं या नई कुछ समझते हैं। तो ऐसे में ज़रूरत होता है कि जो एक कंटिन्यूस अडेप्टेशन है, चाहे न्यूज़ के साथ हो चाहे एक्सपेरिमेंटेशन हो, वो एक अपर लेवल पर रखा जाए ताकि आपको अप टू डेट जो चीज़ों रखा जा सके। अनऑर्थोडॉक्स इन्फॉर्मेशन कन्वेज की बात करूँ तो employing methods like board games, posters and comics to convey news and knowledge effectively. These methods are well received by teenagers who provide honest and direct feedback. अभी आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में अभी जो स्टूडेंट स्कूल में है, आप सभी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब आप अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो वहाँ पे कुछ 5-6 अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर रखे होते हैं अलग अलग प्रिंटर्स के। तो ऐसा में जब आप देखते हैं उनके अंदर कि कैसे अलग अलग जो होते हैं ना कि पोस्टर्स है या गेम्स हैं, तो उनके अंदर काफ़ी बच्चे जो हैं वो इंगेज कर पाते हैं, स्पेशली जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं या 5th-6th क्लास के बच्चे या 8th क्लास के बच्चे, तो इन सभी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे कुछ कारणों के कारण ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो इन सभी चीज़ों को इंगेज करते हैं, इन सभी चीज़ों को छापते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस न्यूज़पेपर को पढ़ सकें। बिकॉज एज यू नो बच्चों को जो गेम्स खेलना काफ़ी पसंद आता होता है, ऐसे में बड़ी बड़ी बोरिंग हेडलाइंस पढ़ने से अच्छा वो प्रेफर करते हैं चीज़ों को लाइटली लेने की या गेम वाइज लेने की। अडेप्टिंग राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्टाइल जो है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज एक सिंप्लिसिटी या क्लैरिटी जो है अगर जितनी वर्ड्स में होगी उतना ही अच्छा होगा आपको समझने के लिए, या जितनी आसानी होगी आप सभी को उसके समझने के लिए। तो कम्युनिकेटिंग आइडियाज इफेक्टिवली बिकम्स प्रायोरिटी ऑफ ओवर शोइंग लिंग्विस्टिक फ्लेयर्स। अभी बड़े बड़े वर्ड लिखने से या बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करने से अच्छा है कि कुछ ऐसे क्लियर वर्ड्स लिखे जाएँ, कुछ ऐसे क्लियर वर्ड आपके साथ शेयर किए जाएँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अभी एक वर्ड है वॉचिंग, तो अगर वॉचिंग को ही मैं कुछ और लिख दूँ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड, तो आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनका एक मानना ये होता है कि एक फर्स्ट ग्लांस में चीज़ समझ में आनी चाहिए, अगर वो समझ में नहीं आती है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को फोकस भी नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा भी यही एक प्रैक्टिस रहती है, मेरी भी कोशिश रहती है आपके साथ में ईजी लैंग्वेज में चीज़ें शेयर कर सकूँ। एंड अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ में चीज़ें ईजिली शेयर कर पा रहा हूँ या अपना मैसेज जो है आपको ईजिली कन्वे कर पा रहा हूँ, तो आप एक फेयर मेरे लिए एक मुझे फेवर कर सकते हैं कि इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड डेमोग्राफी की बात करूँ तो कंटेंट शुड नॉट बी एजुकेटेड बट ऑल्सो एक्सेसिबल टू डाइवर्स रीडर्स इंक्लूडिंग फर्स्ट जनरेशन रीडर्स एंड दोज नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज। अभी आपको पता होगा कि जो एक डेमोग्राफिक रीजन है वो काफ़ी इंडर क्रिएट करता है, बिकॉज अगर हिंदी पढ़ने वाला एक या फिर मैं बात करूँ हिंदी में जो अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो वो डेफिनेटली एक समझदारी की बात होगी कि वो जो एडिशन है जो हिंदी में छपा है वो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनमें पब्लिश नहीं हो गए, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी कुछ चीज़ें
जो डेमोग्राफिकली सूटेबल हो तो वो शेयर करना ज़्यादा एक कहता है ना कि मेरा समझदारी की बात होगी। एंड ज़्यादा में एड्रेसिंग शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज आज के समय पे क्या होता है कि अटेंशन स्पैन जो है वो काफ़ी कम हो गया है, खास करके इस जनरेशन का जो टुडे जनरेशन है उनका काफ़ी शॉर्ट स्पैन होता है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि जैसे मैं आपके साथ में शेयर भी करता हूँ, तो आप अगर इस बाइट साइज नॉलेज देखना चाहते हैं तो चैनल की जो प्लेलिस्ट है या फिर उसमें जो शॉर्ट्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ये वीडियो भी शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखें। बट क्योंकि आप सभी लोगों का एक जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम हो गया, एंड दिस इज़ बिकॉज कि आपको जो आदत है कि रील स्क्रॉल करने की या फिर आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, तो इनसे आपका अटेंशन जो है जस्ट अ क्लिक अवे आप चीज़ों से दूर हैं। तो ऐसे में आप कितना अटेंशन स्पैन आपका कितना कम हो गया तो ये आप देख सकते हैं। एंड अगेन मैं तो यही चाहूँगा कि आप धीरे धीरे स्लोली इस लेक्चर को देखें ताकि आपको चीज़ें जो है समझने में आसानी होगी। बट देन अगर आपको लगता है कि चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप चीज़ों को या फिर इस वीडियो को जो है 1.5x पे स्विच कर सकते हैं। A fine line between being overprotective and sensible conveying news to young readers. The team navigates this line daily and ensuring ये तो वही चीज़ की कैसे एक बैलेंसिंग जो है वो बनाने की ज़रूरत है इन सभी चीज़ों में। एंड कमिटमेंट टू सेंसिबल जर्नलिज्म, सेंसिबल जर्नलिज्म यही है कि आप सभी लोगों के साथ में चीज़ें जो है वो जैसे न्यूज़पेपर में होता है ना कि काफ़ी सारी न्यूज़ है बट काम की चीज़ें कुछ खास होते नहीं है, बिकॉज बहुत सारे एड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो इलेक्शन रिलेटेड होगी बट आपकी वो इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती। एंड अगेन वही कि आपका अगर इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो डेफिनेटली आप चीज़ों को देखिए समझिए, बट अगर आपको इन जनरली भी चीज़ों को समझ नहीं है तो आप ये जो डिस्कशन है इसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एंड यही तो कि ऑनगोइंग एवोल्यूशन जो है एजुकेशन में होता जा रहा है दिन ब दिन, वही जो मैं आपको बताता रहता हूँ, हर रोज़ आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको कोई सजेशन है, आपका कोई जो सवाल है, आपको कोई भी एक क्वेरी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम जो है या फिर आपको सजेशन है ऐसे मेरे साथ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें जो है वो इवॉल्व नहीं हो पाएगी। एंड देन अगेन आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको सॉल्व कर सकूँ। एंड ये था हमारा आज का सेकेंड आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आएगी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक अपने अंदर धीरता जो होती है यानी पेशेंस जो होता है वो थोड़ा लाइए, चीज़ों को फास्ट स्किप ना करके चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एंड देन अगेन मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया कि अगर आपको लगता है कि डिस्कस स्लो है तो आप 1.5x स्विच कर सकते हैं। हेडलाइन चेकआउट कर लेते हैं। इनॉग्रल खेलो इंडिया पैरा गेम जो है वो स्टार्ट हो गई न्यू दिल्ली के अंदर एंड शुरू होने वाला है दिसंबर 10 टू दिसंबर 17। फातिमा बीवी जो है वो फर्स्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट की लेडी जज थी, तो हाल ही में उनकी डेथ हो गई है, तो रेस्ट इन पीस हर सोल। एंड गवर्नर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गवर्नर जो है उनके पास लो वीटो पावर होगी ओवर बिल्स, जो बिल से कोई भी अगर विधानसभा पारित करती है तो उस पर वीटो पावर जो है वो नहीं होगी गवर्नर के पास, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही बात करूँ हमारी इंडियन नेवी की, तो कोलैबोरेशन विद DRDO है सक्सेसफुली कंडक्टेड गाइडेड फ्लाइट ट्रेल्स ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड एंटी नेवल शिप मिसाइल। अब ये जो आप बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इससे एक इंडियन नेवी ने विद DRDO एक ऐसी गाइडेड फ्लाइट जो मिसाइल है उसका सक्सेसफुली कंडक्ट किया है नाइट ट्रायल्स जो है। तो या दैट्स इट एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड कमेंट कीजिए अपने आंसर्स। एंड मैंने आपसे जैसा कहा कि आपका कोई भी सवाल है, सजेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज दैट हेल्प्स मी लॉट एंड आपको भी उससे काफ़ी मदद होने वाली है। शेयर कर दीजिए वीडियो को, आपको लगता है कि मेरा आपको समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है। एंड अगर तक वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड नीचे दिए गए चैनल्स पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। So yeah, that's it. This is Rupen Shekhawat signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.